नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं जीवन लाभ प्लान को जीवन लक्ष्य से। जी हां, आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि काफी लोगों की ये डिमांड थी कि कौन सा प्लान बेस्ट है, जीवन लाभ या जीवन लक्ष्य। इसकी कंप्लीट डिटेल जाननी थी आपको, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे कि क्या है इसकी कंप्लीट बेसिक डिटेल, दोनों ही प्लान की क्या क्या बेसिक डिटेल है, और साथ में दोनों ही प्लान को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। एक सिनेरियो लेंगे, उसके बेस पे एक एग्जांपल बनाएंगे और दोनों ही प्लान को समझेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, और उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा प्लान अपने लिए लेना चाहिए, अपने परिवार के लिए लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ और समझते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए है बेहतर। तो अब आप आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम समझेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट प्लान है, जीवन लाभ या जीवन लक्ष्य। सबसे पहले समझेंगे बेसिक डिटेल्स को कि बेसिक डिटेल क्या है, इस प्लान की क्या स्पेशल बेनिफिट्स है। उसके बाद समझेंगे दोनों ही प्लान को एक एग्जांपल के साथ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान है। सबसे पहले अगर हम टेबल नंबर की बात करें तो जीवन लाभ का जो टेबल नंबर है वो 936 है। वहीं पे जीवन लक्ष्य का जो टेबल नंबर है वो है 933। वहीं पे अगर पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो जीवन लाभ के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 16 साल, 21 साल और 25 साल। इन तीनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप 13 साल से लेकर 25 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी गोल को देखते हुए। वहीं पे अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करी जाए तो जीवन लाभ के अंदर अगर आप 16 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंदर 10 साल प्रीमियम पे करना होगा, 21 साल की पॉलिसी में 15 साल और वहीं 25 साल की पॉलिसी के अंदर 16 साल। वहीं पे अगर जीवन लक्ष्य की बात करी जाए तो जो प्रीमियम पे करना होगा, जितनी भी पॉलिसी साल का टर्म है आपका, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो 17 साल पे करना होगा, और अगर 25 साल की ले रखी है तो 22 साल, मतलब 3 साल आपको कम पे करना होगा पॉलिसी टर्म से। अगर बात करें एज ऑफ एंट्री की तो जीवन लाभ की जो एज ऑफ एंट्री है 8 साल है, और वहीं पे जीवन लक्ष्य 18 साल है। मतलब जीवन लाभ आप अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले सकते हैं, और जीवन लक्ष्य का जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज का वो 18 साल रहेगा। वहीं मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो है जीवन लाभ में 59 ईयर्स है, और जीवन लक्ष्य के अंदर 50 ईयर्स है। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन लाभ के अंदर 2 लाख रुपए है और जीवन लक्ष्य के अंदर 1 लाख रुपए है। वहीं पे सम एश्योर्ड अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो दोनों ही प्लान के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आपका बजट जितना अलाउ करता है, आपकी जो गोल्स हैं उनको देखते हुए आप अपने प्लान को ले सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम के ऊपर जाकर। लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाए तो जीवन लाभ के अंदर आपको 125% का सम एश्योर्ड से मिल जाता है। वहीं पे जीवन लक्ष्य में जितना भी सम एश्योर्ड है उतना ही आपको इंश्योरेंस मिलता है। बट हाँ, इसमें एक चीज देखने वाली है कि जो आपका रिस्क कवर जो होगा वो आपको एक्सीडेंटल का ही मिलता है, नेचुरल रिस्क कवर आपको इसमें नहीं मिलता अगर आप बेसिक पॉलिसी लेते हैं जीवन लक्ष्य की। तो नेचुरल रिस्क कवर भी लेने के लिए आपको टर्म राइडर का चुनाव करना पड़ता है, जिसके लिए एक छोटा सा मिनिमल चार्जेस होता है, वो आपको पे करना पड़ता है सालाना या मंथली, जो भी आपने प्रीमियम मोड सिलेक्ट करा है। उससे आपका नॉर्मल और नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों ही रिस्क कवर आपको मिल जाता है। वहीं बात करें मेच्योरिटी एज की, तो मेच्योरिटी एज मिनिमम जो रखी गई है जीवन लाभ के अंदर 24 साल की है, और जीवन लक्ष्य के अंदर 33 ईयर्स है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जीवन लाभ की 75 साल है और जीवन लक्ष्य की 65 साल है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर कोई 50 साल का पर्सन है तो जीवन लाभ की 25 साल की पॉलिसी वो ले सकता है, और जीवन लक्ष्य की वो 25 साल की पॉलिसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 65 साल है, तो मतलब 15 साल की ही पॉलिसी ले पाएगा वो। वहीं पे प्रीमियम मोड और इंडोमेंट पॉलिसीज की तरह दोनों ही के अंदर चारों मोड्स अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अगर बात करें ग्रेस पीरियड की, दोनों के अंदर सेम है। मंथली के अंदर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और बाकी जो मोड्स हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी दोनों ही प्लान के अंदर आफ्टर 2 इयर्स अवेलेबल है। बात करें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की, तो जीवन लाभ के अंदर लेना पड़ता है एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, और जीवन लक्ष्य के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है और उसका प्रीमियम भी इनबिल्ट ऑलरेडी डला ही होता है उसके अंदर। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो दोनों प्लान ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी वो आपको टोटल टैक्स फ्री मिलेगी अंडर सेक्शन 1010D, और जो आपको बीच में अगर कोई आपको डेथ क्लेम आ गया दोनों प्लान के अंदर, या कोई सर्वाइवल बेनिफिट है, तो वो भी आपको टैक्स फ्री मिलेंगे अंदर अंडर सेक्शन 1010D। वहीं पे स्पेशल फीचर क्या है प्लान के वो समझना जरूरी है, उसी से आपको समझ में आएगा कौन सा प्लान आपके लिए ठीक रहेगा। सबसे पहला जीवन लाभ अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, इसके अंदर आपको जो प्रीमियम की लायबिलिटी है वो बहुत कम है। वहीं पे इंश्योरेंस जो है आपको 110% मिल रहा है। वहीं पे जो इंश्योरेंस है आपको 125% के आसपास मिलता है सम एश्योर्ड का। और तीसरा, इसमें जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न आपको काफी ज्यादा मिलता है। वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर
अगर ब्रेड अर्नर मतलब जो जिसका लाइफ इंश्योरेंस है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर कुछ स्पेशल फीचर डाले गए हैं, जैसे कि सबसे पहले इंश्योरेंस होल्डर के डेथ होने के बाद नॉमिनी को सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है, उसके बाद प्रीमियम वेवर मतलब जो किस्त चल रही है वो किस्त माफ हो जाएगी। तीसरा, जितने का भी पॉलिसी ले रखी है उसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 10 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपए सालाना बैलेंस टर्म के लिए मिलता रहेगा। इसको हम समझेंगे अपनी जब एग्जांपल शीट में जाएंगे उसके अंदर समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। और आखिरी में मैच्योरिटी, जब पॉलिसी कंप्लीट होगी, पॉलिसी की टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो मैच्योरिटी दोबारा से दी जाएगी। तो ये स्पेशल बेनिफिट है। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं कि क्या कंपैरिजन है, मतलब दोनों को एग्जांपल के साथ समझ के ना कंपेयर करते हैं कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने दोनों में एज जो ले रखी है वो 30 साल ले रखी है, जिससे कि आपके लिए बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। दूसरा, सम एश्योर्ड दोनों में 7 लाख रुपए लिया है मैंने, जिससे कि कंपैरिजन आसान से हो सके। जीवन लाभ का भी 21 साल की पॉलिसी ली है, जीवन लक्ष्य को भी मैंने 21 साल की ही पॉलिसी ले रखी है। अब देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों में डिफर करेगा, क्योंकि जीवन लाभ में 21 साल की पॉलिसी में 15 साल प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर जो है 3 साल कम है, तो मतलब 21 साल की पॉलिसी के अंदर आपको प्रीमियम जो पे करना है सिर्फ 18 साल पे करना है। वहीं पे जो प्रीमियम आएगा वो आपका मंथली आएगा 3205 रुपए और ईयरली आएगा 37,696 रुपए। वहीं पे जीवन लक्ष्य में जो प्रीमियम आ रहा है वो 3256 रुपए आएगा और ईयरली 38,259 रुपए, जो कि 18 साल तक पे करना होगा। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाए तो नेचुरल रिस्क कवर जो जीवन लाभ में होगा तकरीबन 7.5 लाख रुपए के आसपास होगा। वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर हमने टर्म राइडर डाला हुआ है तो 7 लाख रुपए का नेचुरल रिस्क कवर रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर डबल हो जाएगा, जीवन लक्ष्य में 14 लाख रुपए और जीवन लाभ में तकरीबन 14.5 लाख रुपए। वहीं पे अगर जो हम बात कर रहे थे टोटल प्रीमियम पेड की, तो जो टोटल प्रीमियम आप जो पे कर रहे हैं जीवन लाभ के अंदर पे कर रहे हैं 5.79 लाख रुपीस और जीवन लक्ष्य के अंदर पे कर रहे हैं 7.05 लाख रुपीस। इसके बदले में जो आपको मेच्योरिटी मिलने वाली है जीवन लाभ में मिलेगी 14,17,000 रुपए और जीवन लक्ष्य में मिलेगी 14,47,000 रुपए। बट कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन पे जाएंगे तो देखिए 5,89,000 रुपए जीवन लाभ में देके 14,17,000 मिलना इज ए गुड रिटर्न कंपैरिजन टू जीवन लक्ष्य जहां पे 7 लाख रुपए देके 14 लाख रुपए मिल रहा है। और आईआरआर रिटर्न देखिए, आईआरआर रिटर्न देख रहे हैं तो जीवन लाभ में 6.5% मिल रहा है और जीवन लक्ष्य में 5.80। बट कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, तो उस केस के अंदर भी उसको भी कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ में तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क भी जुड़ा होता है। तो रिस्क जुड़ा हुआ है तो अगर इनकेस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ 5 साल बाद हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, उस केस के अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस जो अमाउंट है वो नॉमिनी को जीवन लाभ पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा, एक्सीडेंटल के अंदर डबल, और जीवन लक्ष्य के अंदर भी सेम वही केस होगा कि सम एश्योर्ड मिलेगा या एक्सीडेंटल पे डबल मिलेगा अगर एक्सीडेंटल केस है। प्रीमियम लायबिलिटी दोनों ही पॉलिसी के अंदर माफ हो जाती है, प्रीमियम परिवार को नहीं देना होता है। उसके बाद जीवन लाभ जो प्लान है, जीवन लाभ प्लान बंद हो जाता है, बट जीवन लक्ष्य प्लान जब तक पॉलिसी का टर्म चलता रहेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंदर आता है सर्वाइवल बेनिफिट, जैसे मैंने बताया जीवन लाभ तो बंद हो जाएगी तो इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट जीवन लक्ष्य एक्टिव रहेगी। तो जैसे मैंने आपको 7 लाख रुपए का एग्जांपल दिया था, 7 लाख का 10% 70,000 रुपए, बाकी बचे 16 साल, क्योंकि 21 साल की पॉलिसी थी, 5 साल बाद डेथ हुई तो बाकी जो बचे 16 साल है 70,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे। उसके बाद मेच्योरिटी जब होगी तो जीवन लाभ तो बंद हो चुकी है पॉलिसी तो उसमें कुछ नहीं मिलेगी, बट जीवन लक्ष्य के अंदर 14,47,000 रुपए दोबारा से मिलेंगे। तो यहाँ पे जाके अब देखिए सवाल आता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देख रहे हैं तो बेस्ट रहेगा जीवन लक्ष्य, बट अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपने ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस और अदर प्लान ले रखे हैं और आप फाइनेंशियली सिक्योर है पूरी तरीके से, तो फिर जीवन लाभ बहुत बेस्ट प्लान रहेगा। यहां पे जाकर हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि क्या है बेसिक डिटेल और क्या है दोनों प्लान के अंदर स्पेशल। क्या लगता है आपको कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, जीवन लक्ष्य या जीवन लाभ? जो भी प्लान आपको लग रहा है बेस्ट दोनों में से, प्लीज नीचे दिए कमेंट बॉक्स का यूज करिए और उसमें जरूर मेंशन करिए कि आपको वो प्लान क्यों बेस्ट लग रहा है। आपके जो कमेंट होते हैं वही हमारे को मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। प्लीज आप कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करें और अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई और वीडियो कंपैरिजन करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मेंशन करें। हम आपके लिए उस वीडियो के ऊपर भी काम जरूर करेंगे और आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लेकर आएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।